जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम। 10 अक्टूबर 2023 के दिन अपन देखेंगे द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस के ERNA। बोले तो ये जो हमारा टर्म है खुद का पर्सनल अपन लोग का, आपका और मेरा, कि एग्जाम रिलेटेड न्यूज़ एनालिसिस हम जो सिर्फ करते हैं, बाकी किसी न्यूज़ को कवर नहीं करते हैं। तो उसी के शुरुआत करते हुए हम पहले देखेंगे द हिंदू को कवर करेंगे। ओके, तो इसराइल इम्पोजेस टोटल सीज ऑन गाजा, डेथ काउंट राइजेज। आपको पता है डेथ काउंट तो राइज होने ही थे, इतना ज़्यादा जो है इसराइल को में 900 से ज़्यादा लोग, इसराइली मीडिया ने कंफर्म किया कि उनके 900 से ज़्यादा लोग मरे। और अब इसराइल जो है फुल फ्लेज्ड उतर चुका है गाजा स्ट्रिप में, कई चीज़ें मस्जिद वगैरह वो ध्वस्त कर चुका है और कंप्लीट सीज कर चुका है। कंप्लीट सीज का मतलब आप समझ रहे हो कि वहाँ ऑलमोस्ट 3 लाख से ज़्यादा लोगों को ना इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी, ना पानी मिलेगा, ना नो फूड, नो इलेक्ट्रिसिटी, नो वाटर, नो गैस। सोचो कि वहाँ के लोग किस हाल में जी रहे होंगे, राइट। तो इस तरह का कंप्लीट सीज लगा दिया है इसराइल ने गाजा की स्ट्रिप पे। ओके, तो चलो फिर ये ध्यान रखना आप, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो इकोनॉमिक्स का नोबेल प्राइज़ की घोषणा भी हो चुकी है। तो इस बार जो है काफ़ी फीमेल्स जीत रहे हैं। आपने देखा होगा, मैंने पहले भी कवर किया था कि जो है मेडिसिन में जीता है, केमिस्ट्री में जीता है, राइट। तो क्लाउडिया गोल्डिन जो है, इन्होंने इकोनॉमिक्स का नोबेल प्राइज़ जीता है। और आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो बता दूं, ये सिर्फ थर्ड वीमेन है नोबेल प्राइज़ की इकोनॉमिक की हिस्ट्री में। 93 लोगों को मिल चुका है, जिसमें ये सिर्फ थर्ड वीमेन है। और ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर है इकोनॉमिक्स के। और इनको जेंडर गैप के लिए मिला है इन दी लेबर मार्केट में। इन्होंने जेंडर गैप को स्टडी किया था और उसके कुछ सॉल्यूशन भी दिए हैं, राइट। और 200 से ज़्यादा सालों में विमेन पार्टिसिपेशन, 200 से ज़्यादा सालों में विमेन पार्टिसिपेशन क्या रहा है लेबर मार्केट में, उस पर इन्होंने रिसर्च जो है की है और इसी पे इन्हें और इसके सॉल्यूशन भी दिए हैं। इसीलिए जो इन्हें इस साल का नोबेल प्राइज़ मिला है। याद रखना है आपको इन सारे फैक्ट्स को एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ मेंटल हेल्थ एंड द फ्लॉन्ड्रिंग इनफॉर्मल वर्कर। अभी अचानक से मेंटल हेल्थ की बात क्यों हो गई? क्योंकि आज अक्टूबर 10 के दिन वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे सेलिब्रेट किया जाता है। और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये आपको याद रखना है। और इस साल की थीम जो है वो भी आपको याद रखनी है। क्या है इस साल की थीम? मेंटल हेल्थ एज अ यूनिवर्सल ह्यूमन राइट, राइट। ये है इस साल की थीम, ये आपको कंप्लीटली याद रखनी है। इस साल बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा जाएगा आपसे। और इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट के हिसाब से 15% जो ग्लोबल वर्कर है वे वो जी रहे हैं विद द मेंटल डिसऑर्डर। और ये बहुत डेटा बहुत बड़ा हो जाता है जब हम इंडिया की तरफ आते हैं। तो इंडिया की जो इंटरनल और जो रिसर्च टीम है गवर्नमेंट सेंट्रल की, उन्होंने भी कहा है कि इंडिया में भी ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा, ऑलमोस्ट 42% जो है उनको मेंटल जो है स्ट्रेस है, वो अपनी जॉब से सेटिस्फाइड नहीं है, फ्रस्ट्रेशन है। तो इन सारी चीज़ों पे जो है, और इनफॉर्मल वर्कर का जो परसेंटेज है वो इंडिया में 90% है, सोचो। और उसमें से 42%, तो ये डेटा बहुत बड़ा हो जाता है व्हेन इट कम्स टू इंडिया। ये सारे जो है आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ें याद रखनी है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम कवर करेंगे इंडियन एक्सप्रेस के इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स। द हिंदू में हमारे एग्जाम के लिए उतने ही थे। और जो दोनों में क्लैश होते हैं, आप समझो उस बात को, आपके लिए एग्जाम में जो है टाइम बचाना बहुत जरूरी है। तो हम सेम न्यूज़ को सेम रिपीट नहीं करेंगे। तो जो इसमें भी कवर हो रहे थे उसमें भी हो रहे थे, उसको जो है हम एक ही बार पढ़ते हैं, राइट। तो इसमें जो आपको पेज द वर्ल्ड जो पहला पेज रहता है उस पर दिया हुआ है विथ न्यूक्लियर आर्म्ड सबमरीन्स। तो अब चाइना वैसी सबमरीन भी बनाने के नियर पहुंच गया। ब्रेक थ्रू, आपको पता है इस वर्ड को, अगर आपको ब्रेक थ्रू मतलब उसने खोज लिया है, तो वो क्या करेगा अब? न्यूक्लियर से जो लैस सबमरीन होंगी वो बनाएगा विद द रशियन टेक्नोलॉजी। और जो है अमेरिका को एक और तगड़ी चुनौती देगा, ऐसा रिपोर्ट का कहना है कि वो अब ऑलमोस्ट ब्रेक थ्रू कर चुका है, बना ही चुका है, वो जो है सॉल्यूशन या टेक्नोलॉजी को फाइंड कर चुका है, राइट। नाउ चलो, ये हमने देख लिया। और इसराइल ने कंप्लीट सीज लगा दी और हमास ने धमकी दी है कि वो सारे होस्टेजेस जो हैं उनको किल कर देगा, मार देगा, अगर अब इसराइल ने कोई भी नया बम गिराया हमास गाजा स्ट्रिप के ऊपर, राइट। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। ऑन इट्स कैंपस एनएसजी। एनएसजी आपको पता है कौन होते हैं? बहुत ही फेमस, आप मुझे फुल फॉर्म बताओगे? कमांडो वाला ही है और कोई दूसरा नहीं है। एनएसजी गार्ड वाले जो हैं, नेशनल सिक्योरिटी वाले, वो जो है वॉर अगेंस्ट इन्वेडर्स, ये जो है एक अलग तरह के इन्वेडर है। ये विलायती कीकड़, विलायती, आप अगर शुद्ध देसी अगर गांव के हो तो पता होगा विलायती किसको बोलते हैं। विलायती बोलते हैं विदेशी को, राइट, जो फॉरेन से आए। विलायती कीकड़, कीकड़ भी अगर आपको पता होगा, अगर आप ठेठ अगर नॉर्थ इंडियन हो तो आपको पता होगा, एक तरह का जंगली पेड़ होता है। तो 1,000 से ज़्यादा एकड़ जो एनएसजी के अंडर वो दिल्ली में एरिया है जो गवर्नमेंट ने इनको अलॉट किया है, उसमें ये पेड़ बहुत ज़्यादा थे। और पता है दिल्ली में पानी की इतनी किल्लत में जो रिसर्च सामने आई है उनमें इनका बहुत बड़ा हाथ है
कि ये जो है पानी को सोख लेते हैं, तो इसीलिए अब इनको उखाड़ के एनएसजी जो है मिशन पे लग चुकी है, एनएसजी कमांडो, राइट, वेजेस वॉर, मतलब बहुत सारे कमांडोज को लगाया गया है कि इनको हटाकर जो है हमें लोकल सैपलिंग्स, मतलब अपनी देश की सैपलिंग्स को लगाना। और ये विलायती कीकड़ कब आए थे इंडिया में? बट ऑब्वियसली विलायत कौन हम पर राज किया था? तो ब्रिटिशर्स लेके आए थे, आपको याद रखना है। ऑलमोस्ट 1920 के आसपास जो है इन पेड़ों को लेके आए थे। और जो है पानी को जो रिसोर्स कम हुए हैं इतने ज़्यादा, उनमें इनका बहुत बड़ा हाथ है। ये बस इतने ही एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको चीज़ें याद रखनी है। नाउ ये जो है केरला का जो है फ्लैगशिप पॉवर्टी एलिवेशन मिशन है, किनके लिए? फॉर द विमेन्स कुदुम्बश्री, राइट, कुदुम्बश्री विमेन बैक टू स्कूल, मतलब उनको स्कूल में, वुमेन्स को, जो गरीब महिलाएं उनको स्कूल लाया जाए। तो 2000 से ज़्यादा स्कूल वीकेंड में क्लासेस जो है इनके लिए ऑर्गेनाइज करेंगे, और 46 लाख वीमेन्स ने जो है रजिस्टर पार्टिसिपेंट रहेंगी इसमें वीकेंड स्कूल्स में। और जो है ये अक्टूबर 1 को लॉन्च हुआ था, और उसी दिन इनमें जो है बहुत ज़्यादा इन महिलाओं में जो है उत्साह देखा गया था, और बहुत ज़्यादा महिलाओं ने पार्टिसिपेट किया था। तो ये वीकेंड पे चलेगा। केरला का फ्लैगशिप किस स्टेट का है आपको याद रखना है? केरला में वीकेंड पे चलेंगी इन स्कूल, बैक टू स्कूल फॉर द वीमेन। नाउ फेस द क्लाइमेट। देखो अभी ये क्या है, हमें लगता है कि क्लाइमेट का जो जो सिचुएशन है अभी सबसे ज़्यादा फिलहाल कौन फेस करता है? फार्मर्स करते हैं, बट ऑब्वियसली, लेकिन ये इकोनॉमी, ये आपको, हमको, एंटरप्रेनर्स, जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं, एक न एक दिन ये सबको इफेक्ट करेगा एट द एंड। और अभी ही से ही कर रहा है, ऐसा नहीं है फार्मर्स इफेक्ट हो रहे हैं तो हम इफेक्ट नहीं हो रहे, हमें गर्मी नहीं लग रही, हमें हमें महंगा अनाज नहीं मिल रहा। तो फेस द क्लाइमेट, ये जो एडिटोरियल है इसी बारे में है कि सबको फेस करना है। ऐसा नहीं कि आप बच जाओगे या कोई और बच जाएगा, कोई जो बड़ा बड़ा इंटरप्रेन्योर्स हैं, शेयर मार्केट वाले हैं, बड़ी बड़ी मल्टी मिलेनियर एमएनसीज हैं, वो बच जाएंगी। तो सबको फेस करना है, बस इतना आपको ध्यान रखना है। नाउ द वेट कंटिन्यूज, ये एडिटोरियल है विमेन रिजर्वेशन बिल के बारे में, विच इज इन हिंदी महिला शक्ति वंदन अधिनियम, राइट। तो ये रिजर्वेशन की वेट ये कंटिन्यू रहेगा। ये बीजेपी के मैनिफेस्टो में था, जब ये 2014 में भी आई थी, तो ये 9 साल तक जो है पार्टी का मैनिफेस्टो रहा था। और ये इस साल जो है अभी एंड में ये लॉन्च हुआ है, और ये अगले ऊपर टाल दिया गया है कि पास तो हो गया है लेकिन अभी ये इनेक्ट नहीं होगा। इनेक्ट कब होगा? जब डिलिमिटेशन वाली चीज़ें हो जाएंगी। और उसमें भी आपको पता है कि वो इतनी आसान नहीं रहने वाली है, क्योंकि जो है सदर्न जो स्टेट्स हैं वो बहुत जो है अपोज करने वाले हैं कि हमने जो अपना पॉपुलेशन कंट्रोल किया वो हमारी गलती थी, या फिर जो नॉर्थ इंडियन स्टेट्स ने अपने पॉपुलेशन कंट्रोल नहीं किया, क्या उसका उनको फ़ायदा मिलेगा? तो ये बहुत आसान नहीं रहने वाला है। तो ये वेट जो है ये कंटिन्यू रहने वाला है जब तक इन सारी चीज़ें नहीं हो जाती। आपको पता है कि सिर्फ 78 वीमेंस है, जो कि 15% भी नहीं है हमारे टोटल सीट्स का, राइट। जो हमारे जो लोकसभा की सीट्स हैं उनका 15%, लेस देन 15% होता है। तो काफ़ी ज़्यादा जो है, जो नंबर है वो काफ़ी ज़्यादा कम है, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ प्लेस द चिल्ड्रेन एट द सेंटर, ये इस बारे में बात हो रही है, ये काफ़ी सेंसिटिव इशू है। ये बात हो रही है जो कंसेंट होता है, सेक्सुअल अब्यूज़ जो होते हैं, पॉस्को एक्ट आपको पता होगा, प्रोहिबिशन ऑफ चिल्ड्रेन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस, राइट। तो ये बात कर रहे हैं इस बारे में कि भाई अगर चिल्ड्रेन को तो हमें बचाना ही है सेक्सुअल एब्यूज़ से, लेकिन जो अगर 16 to 18 ईयर्स के जो बच्चे हैं, अगर वही इन्वॉल्व हैं, राइट, इन चीज़ में, दोनों पार्टी वही है, तो अगर इसमें कंसेंट है उसकी पीर का, राइट, पीयर मतलब उन्हीं उसी के साथ पढ़ने वाली लड़की का उस लड़के के साथ, तो इस चीज़ पे हमें ध्यान देना चाहिए। क्योंकि अब जो है टाइम ज़माना जो बदल चुका है, तो कहीं ऐसा ना हो कि जो उसी एज का बच्चा है उसको सज़ा हो रही है उस चीज़ के लिए जिसमें उसी के एज की लड़की या लड़का जो भी है उसकी सहमति थी। तो आप समझ रहे हो? तो यहाँ बोला जा रहा है कि हमें जो है प्रैक्टिकल होके चिल्ड्रन को सेंटर में रख के सोचना होगा। हाँ, अगर कोई बहुत बड़ा एडल्ट है और उसके साथ ऐसा हो रहा है तो हम मान सकते हैं कि चलो वो की अब्यूज है, बट अगर दोनों सेम एज ग्रुप में आते हैं और दोनों की कंसेंट से हुआ है, तो फिर ये एक को पनिशमेंट मिले और दूसरा जो है वो विक्टिम रहे, तो ये जो है थोड़ा सा इम्प्रैक्टिकल लोगों को अब लग रहा है, राइट। तो इसी बारे में बात हो रही है कि चिल्ड्रन को ही सेंटर में रख के हमें सोचना चाहिए, प्रैक्टिकल डिसीजन लेना चाहिए पॉस्को में भी, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ अनएम्प्लॉयमेंट रेट ड्रॉप्स टू 6.6% इन अर्बन एरियाज, राइट। तो ये जो है अर्बन एरियाज में जो ड्रॉप हुआ है ये एक अच्छी बात है। और मेन जो था, मेन के लिए जो है ये एवरेज है, राइट। तो मेन के लिए जो है पहले 7.1% था, आपको याद रखना है। अगर सिर्फ मेल का पूछा जाए तो 7.1% से ये 5.9% पे आया है।
और फीमेल्स के लिए जो है ये पहले 9.5% था, जो कि अब गिर के 9.1% आया। एक और अच्छी न्यूज़ है कि जो स्टैट शोज कर रहे हैं कि जो एनएसएसओ ये सारी चीज़ें कंडक्ट करता है, पता है आपको, नेशनल सैंपल सर्वे जो है ऑफिस ये कंडक्ट करता है। उसने बताया कि जो अर्बन एम्प्लॉयमेंट है वो भी जो है 47.5% से इंक्रीज होके 48.8% हुआ है इन अर्बन एरियाज, तो इट्स अ गुड साइन। चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ गाजा हिस्ट्री ऑफ वॉर, इस बारे में जो है एक बहुत ही डिटेल वीडियो हमारे चैनल पे आपको कल मिलेगी। गाजा, हमास, पैलेस्टीन, ये तीनों चीज़ें क्या है, ये तीन अलग अलग नाम क्यों हैं, क्या हिस्ट्री थी, क्यों गाजा और फिलिस्तीन में इतनी, इजराइल में इतनी लड़ाइयाँ होती हैं, पूरी हिस्ट्री हम कवर करेंगे आपके किसी भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से और आपके जनरल नॉलेज के लिए। तो इसको हम कल के लिए आपको ये वीडियो मिल जाएगी। नाउ द थर्ड इंटीफाडा, ये क्या है, ये एक अरबिक वर्ड है और कुछ नहीं है, समझो, जिसका मीनिंग होता है शेक ऑफ। शेक ऑफ बोले तो अपनी देसी वाले में बोले हिला डाला, राइट। तो ये पैलेस्टीन्स जो हमास वाले यूज करते हैं, थर्ड वाला मतलब सबसे पहले जो इन्होंने यूज किया था वो 1987 में यूज किया था बाय पैलेस्टीन्स की, इसराइल को हिला डालो, राइट। तो ये अरेबिक वर्ड है जो वो लोग अपने लिए यूज करते हैं कि शेक ऑफ, लेट शेक ऑफ। तो ये थर्ड है, ये वाला जो है उतना सीवियर है, उतना ज्यादा बड़े लेवल पे कि इसको थर्ड इंटीफाडा कहा जा रहा है। बस याद रखना है आपको, अगर इस वर्ड की मीनिंग पूछी जाए आपसे तो इसका इंग्लिश में मीनिंग होता है शेक ऑफ और हिंदी में आपको बताइए कि हिला डालो, जो भी है आप समझ ही रहे हो वॉर पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इसका मीनिंग हो सकता है। तो गाइज आज आपके लिए इतने ही इंपॉर्टेंट वीडियो थे। आपको किसी भी तरह का डाउट हो तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। हमारा व्हाट्सअप की चैनल की लिंक जो आपको अनस्टडी की है मिल जाएगी, जो बेस्ट है आपके लिए। व्हाट्सअप पे आपको करंट अफेयर्स जो है अपडेट मिलता रहता है तुरंत तुरंत, राइट। ये सारी चीज़ें हैं। और आपको अगर काउंसलिंग की जरूरत है तो आप हमारे प्रो काउंसलर्स जिनकी क्वालिफिकेशंस नीचे दी गई हैं, आप यहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हो किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन में। और मैं ऐसे ही आपके लिए जो है धांसू ERNA बोले तो एग्जाम रिलेटेड न्यूज़ एनालिसिस लेके आता रहूँगा। दोनों न्यूज़पेपर के, द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस कवर करते हैं हम लोग। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लेना। बाय, कल मिलते हैं, टेक केयर।